नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हिमांशु साहू है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, एक पेरेंटिंग कोच हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ ग्राफोलॉजिस्ट। एंड पास्ट कुछ 3 साल से लगभग मैं बहुत डीप स्टडी में था। बहुत सारे लेवल पे ह्यूमन लाइफ को क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। एक ब्रेन का, क्योंकि ह्यूमन इंसान के पास क्या है, सबसे जो शार्प टूल है वो क्या, ब्रेन है। बाकी सब स्पेसिस के पास बहुत सारी चीजें हैं, बस इंसान का ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली इस ब्रेन पे बहुत सारे रिसर्च चले इन ऑल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर जो मेथड्स अवेलेबल है मार्केट में, है ना, उन सबको मैंने सीखा, समझा, और जो बेस्ट इसके जो क्रंचेस हैं उसको लेके मैं अपने कंपनी HLD हाईटेक गियर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आ रहा हूँ। रिसेंटली मेरी एक को ऑथर बुक भी लॉन्च हुई जो अमेजॉन बेस्ट सेलर हुई, दैट इज स्पीक टू साइंस। तो जरूर पढ़िएगा, उसमें 22 ऑथर्स की डिफरेंट स्टोरीज हैं और ये स्टोरीज सही में इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि ये स्टोरीज नहीं, क्योंकि ये प्रेयर्स हैं। सबके लाइफ के क्रक्स जो है एक चैप्टर में है। सो समझिए कि 22 एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ फ्रॉम द डिफरेंट वर्ड्स उसमें अवेलेबल है। लेकिन आज जो मैं बात करने आया हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने ग्रेटिट्यूड की बात की थी, आज जो मैं बात करने आया हूँ ये है कि हमेशा ब्लिसफुल कैसे रहना यार। हम कहते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ों का आशीर्वाद, इसका आशीर्वाद, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता हमेशा आपके अंदर रहे। ठीक है, आप मान लो में जेलेसी फील ना करें, आप ज़्यादा ग्राउंडेड फील करें, ज़्यादा हैप्पियर लाइफ जिएं, है ना। ये चीजें कहने को तो बहुत सारे आर्टिकल्स है, हर रोज कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कोई कहता है, लेकिन इसको फील कैसे किया जाए, यहां तक पहुंचा कैसे जाए। और ये सवाल आपके ही मन में नहीं, मेरे भी मन में था और काफी लंबे समय से है। और इस चीज के उत्तर खोजते खोजते एक छोटा सा अनुभव मेरे अंदर हुआ, है ना। आज ही सुबह की बात है, मुझे ना मौसम्बी बड़ा पसंद है ना, तो विटामिन C भी होता है मौसम्बी, संतरे, तो मौसम्बी खा रहा था और मैंने संतरे भी साथ में काट लिए। मैंने कहा ये संतरा संतरा क्यों है, ये मौसम्बी मौसम्बी क्यों है, इसके टेस्ट में भी अलग है, इसके टेस्ट में भी अलग मज़ा है तो दोनों चीज, है ना, दोनों मिट्टी से उगड़े हैं, इसके पेड़ भी वही हैं, इसको भी सनलाइट वही मिला है, इसको भी एटमॉस्फेयर वही मिला है, पानी वही मिला है, वॉट फिर भी ये दोनों अलग अलग फल क्यों है, इसमें अलग स्वाद क्यों है, इसमें अलग चीजें क्यों हैं। और ऐसे ही क्या ह्यूमन भी ऐसी हैं क्या, अलग अलग इंसान के अलग अलग पोटेंशियल्स होते हैं क्या, उन पोटेंशियल से सारी चीजें होती हैं क्या। ये सब सोचते 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 कुछ दिमाग सोचता रहा, फिर मैंने समझा कि यार चीजें तो डीप हैं, इसको सोचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। एंड चलो मैं समझता हूँ, अगर चलो मैं इस चीज को चाहता ही हूँ या ये चीज मैं बनना ही चाहता हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है, मेरे दिमाग में कोई चीज आ रही है, यानी मेरे अंदर इच्छा शक्ति आ रही है, मेरे अंदर वो चीजों की ताकत आ रही है ना। तो मुझे अब इसको क्या करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, है ना। नर्चर मतलब मुझे खाद पानी जलवायु जो भी है उस चीज को देना पड़ेगा, उस थॉट को। वो थॉट सीड है, उस सीड में पोटेंशियल है, उस सीड में सारी ताकत है, उसमें लक्ष्य की सारी चीजों की ताकत है। उसको मुझे क्या करना है, नर्चर करना पड़ेगा। किससे, अपने नई हैबिट से, डेवलपमेंट से, अपने नए ग्रैटिट्यूड से, एक नए अपने काम से, अपनी मेहनत से, है ना। मुझे उसको नर्चर करना पड़ेगा। जैसे वो नर्चर होगा तो चीजें हम धीरे धीरे वो प्लान ग्रो होगा और मैनिफेस्ट होने लग जाएगी चीजें। और ऐसे ही लाइफ में मैंने कई बार देखा है, जब मैं सक्सेस मिला है मुझे, जो भी हुआ है, तो लाइफ में मैंने देखा है कि वो चीजें होती हैं। तो ये तो खैर होने वाली बात है, इसमें बहुत सारी चर्चा करते रहेंगे, बट कि कृतज्ञता रहना, हमेशा ब्लिसफुल रहना, हमेशा प्रेफुल रहना, ये कैसे पॉसिबल है ना, बड़ा क्वेश्चन। लेकिन चलो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। अब रोज रात को खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल जो भी है, रात को, दिन को, शाम को, जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, हम ज्यादा समय माइंडफुल नहीं रहते कि हम क्या खा रहे हैं। कभी अच्छा स्वाद, अच्छा पसंद का बना है तो हाँ पसंद का बना है, खुशबू आ रही, भूख आ रही है, तो
खाने दीजिए। लेकिन ऐसे में हमारा माइंडफुल नहीं रहता, हम खा रहे हैं बस। अगर वो मान लो कि एग्जांपल हम राइस ही खा रहे हैं, तो राइस आ रहा है, बस राइस का बस हमें ओके राइस है, सिंपल इतना सा राइस है, वो आ रहा है, खाना है, बस है, कहने के लिए तो इतना है। लेकिन इस पे थोड़ा सा आप थॉट डालें, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुने, तो आपको समझ में आएगा वो एक नेवाला नहीं था, वो पूरा ब्लीस था, पूरा आशीर्वाद था। कैसे? समझिए, चावल अब तक आया है, उसको किसी ने बनाया है, वो किसी दुकान से आया है, वो दुकान तक कई लगे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर हाउस, यहाँ से वो सारी चीजें पहुंची हैं। किसी किसान ने उसे उगाया है, किसी खेत में वो बीज डला था, जहाँ से पानी, सनलाइट, है ना, खाद पतवार, सब कुछ उसमें डला है। तो हर जगह पे छोटे 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 प्रोसेस हैं, जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लोगों का मेहनत इन्वॉल्वमेंट है, जिसको आपने थोड़ा सा अमाउंट दे के, पैसे दे के वो चावल आप तक पहुंचा है। सोचिए कितने लोगों का मेहनत है। अगर आप सोचो इतनी सारे लोगों की सैलरी या छोटी वो अमाउंट आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्राइस बन के आप तक वो चीज पहुंच गई, राइट? और हर एक की मेहनत उसमें जुड़ी हुई है, और हर एक का जब उस अपने मेहनत का फल मिला है, तो वो आशीर्वाद भी उसमें जुड़ा हुआ है ना? तो जैसे आप ये सोचते हैं ये निवाला नहीं है, इतने सारे लोगों का मेहनत है, इतने सारे लोगों की अच्छी एक्सपेक्टेशंस इसके साथ है जो जुड़ी हुई हैं, आपको समझ में आता है, तो वो निवाला नहीं होता, वो निवाला प्रसाद हो जाता है। और ये बात बहुत गहरी है समझने को। हर काम, हर वस्तु आप खरीदते हैं, हर चीज आप खरीदते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें बहुत लोगों का मेहनत, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। धन, मनी जो आप देते हैं, मनी इसका मतलब नहीं आपने खरीद लिया, मनी की एनर्जी है, और लोगों की जो एनर्जी उसमें डली है, उस एनर्जी का थोड़ा सा शेयर दिया है। उसके अलावा भी आप तक वो चीज जो पहुंची है, वो उसके बहुत शुक्रगुजार है। और जैसे ये बात आपको समझ में आती है, आपका माइंड और वट हो जाता है, आपके अंदर से ब्लीसफुलनेस अंदर से ही आने लग जाता है। आपके देखने का नजरिया, काम करने का नजरिया, छोटे बड़े इंसान हैं जितने भी, सारी दुनिया मिट जाती हैं, आप नतमस्तक हो जाते हैं अपने आप। किसी भगवान की जरूरत नहीं है यहाँ पे, किसी चीज की, धर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप स्वयं में ही उस चीज को फील करोगे। और ये बहुत इनटैंजिबल एसेट है जो हर किसी के अंदर है। तो आज मेरा सिर्फ एक ही टॉपिक है, बी ब्लिसफुल ऑलवेज, बी ब्लिसफुल। हर चीज पे थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़े से अपने माइंड को ड्रॉप करिए, कृतज्ञता रखिए, और चीजें देखिएगा कि लाइफ में धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी। गुस्से हैं, अहंकार है, ये सारी चीजें ड्रॉप होने लग जाएगी, और अच्छे थॉट्स आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे। एंड यू नो, योर क्वालिटी ऑफ थॉट डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज योर थॉट, देयर योर एनर्जी फ्लोस। जहां एनर्जी फ्लो होगी, वो चीज आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो अच्छी चीजों में आपकी अगर एनर्जी फ्लो हो रही है, तो डेफिनेटली आप अच्छी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। नहीं तो वॉट एवर द थिंग्स शुड बी, जहां आपका थॉट अगर गलत हुआ, तो आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो होगी, आप गलत चीज मैनिफेस्ट करेंगे। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।